अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो के अंदर हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 अहादीस आपके सामने ज़िक्र करूँगा और ये 4 अहादीस से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पहली हदीस है सदका के हवाले से। सदका की मुख्तलिफ़ सूरतें होती हैं। हम समझते हैं कि सिर्फ़ माल का अदा करना ही सदका होता है। माली सदक़ात के अलावा सदका की और भी बहुत सी सूरतें होती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि 2 आदमियों के दरमियान इंसाफ कर देना भी सदका है। किसी की इतनी मदद कर देना कि अगर वो सवारी पर सवार हो रहा हो तो उसे सवार करवा देना या उसका सामान लाद देना भी सदका है। अच्छी बात का कह देना भी सदका है। रास्ते से तकलीफ दे चीज़ का हटा देना भी सदका है। नमाज के लिए उठाए जाने वाले कदम भी सदका है। दूसरी हदीस है मेहमान बनने के अदब के हवाले से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि मेहमान के लिए ये जायज़ नहीं है कि वो मेज़बान के यहाँ इतना ठहरे कि उसको तंगी में डाल दे। जब भी हम किसी के यहाँ मेहमान बनकर जाएं, जो भी हमारी ज़रूरत या मकसद हो, जैसे ही वो पूरा हो तो हम वापस आ जाएं, क्योंकि हर इंसान की मसरूफियात होती हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम मेज़बान के यहाँ इतना ज़्यादा ठहरें कि उसकी मसरूफियात में खलल डाल दें और उसकी ज़िंदगी में तंगी को पैदा कर दें। इसलिए जैसे ही हमारी ज़रूरत पूरी हो हम वापस आ जाएं। तीसरी हदीस पाक है मरीज़ की अयादत के हवाले से, यानी बीमार आदमी का हाल पूछने के हवाले से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि जब कोई शख्स बीमार हो और कोई इंसान उसकी अयादत के लिए निकले तो गोया जब वो चल रहा होता है तो वो जन्नत के बागात में चल रहा होता है, और जब वो मरीज़ के पास जाकर बैठता है तो वो रहमत के समंदर में गोते खाता है, और जब वो वापस लौटता है तो 70,000 फरिश्ते मुकर्रर कर दिए जाते हैं जो उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। यानी अगर कोई इंसान बीमार हो, उसका हाल पूछने के लिए हम निकलें, तो जब हम चलते हैं तो गोया कि हम जन्नत के बागात में चल रहे होते हैं। मरीज़ के पास जाकर जब बैठते हैं, उसको तसल्ली और हौसला देते हैं, तो रहमत के समंदर में होते हैं, यानी अल्लाह ताला का रहमो करम हम पे नाजिल हो रहा होता है। और जब हाल पूछकर वापस लौट रहे होते हैं तो 70,000 फरिश्ते दुआएं मग़फ़िरत करते हैं। और फरिश्ते एक ऐसी मखलूक है कि जिनकी दुआएं कबूल होती हैं, क्योंकि वो कोई गुनाह नहीं करते, उनके साथ कोई नफ्स नहीं होता, वो हर वक्त अल्लाह की इबादत में लगे रहते हैं। तो इसलिए जब भी कोई इंसान बीमार हो, हमारा जानने वाला, तो उसका हाल पूछने ज़रूर जाएं। चौथी हदीस है जादुई असरात, शैतानी असरात और आसेब वगैरह से बचने के हवाले से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम है सूरत बकरा पढ़ा करो, क्योंकि इसका पढ़ना बाइस बरकत है और ना पढ़ना बाइस हसरत है। और जादूगर इसके तोड़ की ताकत नहीं रखते। यानी जो इंसान सूरतुल बकरा पढ़ता हो तो जादूगर उस पर अपना जादू नहीं चला सकते, उस पर उनका जादू असर अंदाज नहीं होगा, क्योंकि सूरतुल बकरा में इतनी ताकत और तासीर है कि जादूगरों के जादू को तोड़ सकती है। अगर किसी इंसान पर पहले से भी जादू हुआ हुआ हो तो अगर वो इसको पढ़ने का मामूल बनाए तो वो जादुई असरात, आसेब और शैतानी असरात से बच जाता है। और इसका पढ़ना बाइस बरकत भी है, यानी इंसान के रिस्क में, उसकी माल में, उसकी जान में, उसके घराने में अल्लाह ताला बरकत भी पैदा फरमा देते हैं इस सूरत के पढ़ने की वजह से। तो हर इंसान को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो हफ्ते में कम से कम इस सूरत को एक बार ज़रूर पढ़ा करे, ताकि इसके फ़ायदे हासिल हो सके। तो ये थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 खूबसूरत अहादीस। मैं उम्मीद करता हूँ कि इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अल्लाह ताला हमें इन पर अमल करने वाला बनाए।